अच्छा जी, जैसे कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमें रीडिंग्स को नोट करना है और क्या करना है। ये वही सेटअप है जो कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। अब देखो मेरे बच्चों, हम लोगों ने करना क्या है। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमें फंक्शन जनरेटर का यूज़ करना है। मैं सिर्फ एक रीडिंग बताऊँगी आपको, बाकी आपने खुद करनी है। ये हमने उठाया अपना फंक्शन जनरेटर, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पीक टू पीक को नहीं छेड़ना है। ये पीक टू पीक कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर 10 रखा हुआ है तो ये 10 ही रहने वाला है, सही है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। हमने यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी को प्रेस किया। मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ, वैसे ये पहले से ही सेट हुई हुई है 50, लेकिन किस तरह करना है, एंटर नंबर किया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 50 हर्ट्ज़, सही है। 50 हर्ट्ज़ हमने लिख दिया और इसको एंटर कर देंगे तो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट हो जाएगी, सही है। ये जितना भी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से हमने लिया था। अच्छा, अब ऑक्सिलोस्कोप के ऊपर भी चेक करना है कि क्या मसले चल रहे हैं। तो ऑक्सिलोस्कोप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑक्सिलोस्कोप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलोस्कोप पे जाने से पहले आप एक काम करें, आपके पास मैंने कहा था कि जो ये मल्टीमीटर 1 है ये पूरे के पूरे सर्किट के अक्रॉस में VRMS आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो वो आपके पास गिवन है 3.534 वोल्ट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। इसके अलावा मैंने कहा था कि इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो ये रहा 1.063, और आपके पास जो रेजिस्टर के क्रॉस में आपको वोल्टेज मिल रहा है वो आपको इस मल्टीमीटर से मिल रहा है। तो आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को जस्ट आप वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे कि 3.37 प्लस 1.063 आपके पास जो है वो VRMS के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत आपके पास एरर आ सकता है तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी आपने जो है वो अपने फॉर्मूलाज के अंदर VRMS को ही कैलकुलेट करना है और VRMS आपको पता चल गया है 3.534 वोल्ट आ रहा है आपके पास, सही है। तो यहाँ से आपको ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है ये आप लोग देखो, यहाँ पर करना ये है कि हमने जो है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ली थी। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, फ्रीक्वेंसी हमने ली थी 50 हर्ट्ज़। अब 50 हर्ट्ज़ की जब फ्रीक्वेंसी हमने ली है तो हमारे पास VRMS की जो वैल्यू निकल कर आई वो आ रही है 3.534 वोल्ट, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो VR है यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, आपके पास क्या आ रहा है, VR आपके पास आ रहा है 3.37 वोल्ट, और आपके पास जो VL है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा है तकरीबन 1.063 वोल्ट, सही है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो और आपका आंसर तकरीबन इसके बराबर आना चाहिए, सही है। तो यहाँ से आप ये प्रूफ कर सकते हो। सेकंड काम आपने करना है करंट के हवाले से। करंट क्या आ रहा है आपके पास, करंट भाई सेम आएगा पूरे सर्किट में क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्ट हुआ हुआ है। मैंने आपको कहा था कि एक मल्टीमीटर हमने कनेक्ट किया है पूरे सर्किट में जो कि हमें पूरा करंट निकाल के देगा। ज़रा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक मल्टीमीटर कनेक्ट किया था करंट के लिए, ये वाला, सही है। जो कि हमने आपको कहा था कि इंडक्टर और रेजिस्टर के जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करेंगे और फिर जो है वो करंट मेजर करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है वो AC पे सेट करेंगे और फिर इसको एमीटर पे ले जाएंगे। अच्छा, इग्नोर करिएगा। अच्छा, उसके बाद इसको रन किया हमने, ठीक है। तो ये आपके पास देखो करंट भी आ गया। करंट कितना, 33.705 मिली एम्पियर। इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, सिंपल हमारे पास ये मल्टीमीटर था, इसको हमने क्लिक किया, रन किया, उसको AC पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास करंट आ रहा है 33.705 मिली एम्पियर। अब ज़रा कॉपी पे आते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे 33.705 मिली एम्पियर, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आपने जो है वो करते चलनी है। VRMS भी आ गया और करंट भी आ गया, फ्रीक्वेंसी आपको पता थी कितनी थी। अब सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम हमें ये करना है कि हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह करेंगे, देखो आपने इम्पिडेंस निकालनी है। इम्पिडेंस दो तरह से निकलेगी, Z=V/I करके निकलेगी और एक निकलेगी Z=R² प्लस XL का स्क्वायर। XL का मतलब क्या है, 2πfl का स्क्वायर। सब कुछ पता है आपको। V की जगह पे आप VRMS पुट करेंगे। V आपके पास कितना आ रहा है, 3.534 वोल्ट। I आपके पास कितना है, 33.705 एक्सपोनेंट 10⁻⁻³ इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अभी आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। यहाँ से आप ज़रा Z को कैलकुलेट करें। R की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी रेजिस्टर की वैल्यू आपने 100 ओम का रेजिस्टर लिया था प्लस 2πfl। पाई का मतलब 3.142, F का मतलब आपने जो फ्रीक्वेंसी डाली है, और L का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास इंडक्टर की वैल्यू जो कि है 0.1, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब ज़रा चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर बराबर आ गए इसका मकसद कैलकुलेशन सही हुई है, नहीं बराबर है इसका मकसद कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मसले आ रहे हैं। अब ज़रा चेक करते हैं। अच्छा भाई, 3.534 डिवाइडेड बाय 33.705 एक्सपोनेंट 10⁻³ आपके पास आ रहा है 104.8। इम्पिडेंस आ रही है 104.8 इस वाले फॉर्मूले से। अगर इसमें सही आती है, यही सेम आती है, इसका मकसद आपने काम सही किया है।
आर की वैल्यू है 100 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट किया है इस वाले फॉर्मूले के अंदर। अब देखते हैं कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 104.81। इसका मकसद आपने बिल्कुल सही चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। ये आपके पास एक टास्क मुकम्मल हो गया। मैंने इसको टास्क में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने वोल्टेज को चेक करना है क्या मसला आ रहा है, उसके साथ करंट को चेक किया, फिर दोनों की इंपीडेंस सेम आ गई। इसका मकसद काम आपने सही किया हुआ है। अब सेकंड काम आपका ये था कि अब आपने फेज़ एंगल निकालना है। फेज़ एंगल निकालने के लिए दोबारा से सर्किट पे आना पड़ेगा, लेकिन सर्किट पे आने से पहले मैं फेज़ एंगल का फॉर्मूला बता रही हूँ। दो फार्मूलाज से हमें चेक करना है। फेज़ एंगल का फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इससे निकाला हुआ फेज़ एंगल, और टेंजेंट इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल बोले तो 2πfl डिवाइडेड बाय आर। सही है। अब जो ये टी है, ये टी हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी अगर आपने 50 ली है तो 1/50 बराबर होगा कितना 0.02। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के, तो ये आपके पास आना चाहिए 0.02। अब कैसे देखना है टाइम पीरियड, क्योंकि कैपिटल टी आपको ऑक्सीलोस्कोप बताएंगे और एक्सएल और आर तो आपको पता ही है, इसको आप डायरेक्ट निकाल के भी चेक कर सकते हो। एक्सएल क्या है भाई 2πfl, 2πf, एफ क्या है 50, एल क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय आर, और टेंजेंट इनवर्स डालना नहीं भूलना है हमें। हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। टेंजेंट इनवर्स 3.142 मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ रहा है हमारे पास